कोई एक महात्मा जी थे, कहीं नगर में, किसी नगर में जा रहे थे और नगर में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति के घर वाले उसको खाना नहीं देते थे। 4 बेटे थे, चारों बेटों को उसने दुकान दे दिया, जमीन दे दिया, सब कुछ दे दिया। बहुएं टाइम से खाना नहीं देती। एक दिन घर के बाहर बेंच बना हुआ था, सीमेंटेड पत्थर का, उसी में वो बैठा हुआ गृहस्थ बूढ़ा वहां पर बैठे रो रहा था। तो संत जी जब वहां से जा रहे थे तो संत जी ने कहा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कहा मैं क्या करूं, मेरे जो बेटे थे मैंने व्यापार दे दिया। ठीक है, व्यापार तो देना ही था, एक दिन सब कुछ दे दिया। अब जो है ये मेरे बेटे मेरी सेवा नहीं करते हैं। कहा कोई बात नहीं, ऐसे करो तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। संत जी ने कहा मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, वहां पर आपको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कोई काम नहीं करना है आपको। खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, आपको कोई रोग होगा तो औषधि भी मिलेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पता है वो क्या कहता बूढ़ा? कहता घर तो नहीं छोड़ूंगा। इतना कलेश होने के बाद में ये गृहस्थ में चिपका हुआ था ना, इसलिए उसकी खुशबू उसको अच्छी लगती, उससे अलग नहीं होता। मैं तो कहता हूं कोई ऐसी बहू आ जाए घर में, पुत्र वधू आ जाए जो गोविंद से मिलन करा दे, ऐसा ताना देवे बूढ़ा बूढ़ी को कि सीधे वृंदावन का रास्ता दिखा दें। ध्रुव को यदि सौतेली मां का प्यार और स्नेह मिल गया होता तो ध्रुव कभी भगवान का भजन करते, कभी घर छोड़ करके जाते। अगर पिताजी कहते मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सौतेली मां हाथ फेरती बहुत अच्छा है ध्रुव, ऐसा शब्द रूपी थप्पड़ मारा था ध्रुव को, तिरस्कार का थप्पड़, अपमान का घूंट पी करके ध्रुव वहां से चला वैराग्य के लिए। ये वैराग्य परमात्मा के चरणों में अनुराग, वैराग्य और अनुराग सहज में नहीं होता है। संसार में राग ये अनुराग का रूप धारण कर ले और वैराग्य हो जाए तो गोविंद का मिलन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी ये संसार में बहुत ज्यादा प्रेम मत करना, किसी प्रेम दुख का कारण है। प्रेम हो तो भगवान से हो। और बाई बाबा बंदर वृंदावन के अंदर, जो लोग जानते हैं वहां के बंदर चश्मा भी ले जाते हैं। पर कभी बंदरों का प्रेम देखा है आपने? कभी देख लेना, नहीं देखा तो कभी भी जाना, महीना 2 महीना 15 दिन में वृंदावन तो देख लेना। केला डाल करके देखना, इंटरव्यू ले लेना। अपने बच्चे तक को इतनी कठोर होती है, एक तरफ हाथ से हटा देगी और वो केलों को खा लेगी, उसके बाद हृदय से लगा लेगी, उसके बाद में हृदय से लगा लेगी। नहीं, आप मत करना ऐसे बच्चों को, उनको खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ सब कुछ करो, पर तन से और मन से, तन से और धन से, मन से गोविंद का भजन करो। और ये मत कहो ये मेरे बेटे, ये कहो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद। मैं तो आपके हैं। जब आप दुनिया में आए थे तो अकेले इतना बड़ा शरीर था, लहू से मूत्र से झिल्ली में बंधा हुआ, गंदगी से भरा हुआ ये शरीर था जब हम आए थे। कोई वसीयत नहीं थी हमारे पास में, कोई बैंक बैलेंस के हम कोई कागज नहीं लेकर के आए थे, कोई किसी प्रकार की हम वसीयत नहीं लेकर के, कोई एबनियां लेकर के नहीं आए थे। जिस दिन आए थे शरीर में, इस तन के अंदर कोई कपड़ा भी, इस तन में कोई कपड़ा भी नहीं था, नग्न आए थे इस शरीर में, बेनामी, उस दिन नाम भी हमारा नहीं था। जो कुछ मिला यहीं पर मिला, जो कुछ दिया परमात्मा ने दिया, जो कुछ मिला परमात्मा से मिला। इसलिए आपका कुछ नहीं है, आपकी कोई दावेदारी नहीं है। आप तो कहो सब कुछ, बोलो ना। मकान बनाया करो तो मकान का जब नक्शा हो और नक्शे वाले इंजीनियर से महोदय से जब उनसे जो है उनसे बात करें तो कहते हैं कि जो है नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तर और पूरब का कोना होता है वहाँ पर पूजा का कक्ष हो, आपके घर का सबसे अच्छा कमरा। कल मैं मित्तल जी के यहाँ गया तो वहाँ उनके यहाँ सुबह सुबह मैं जब देख रहा था, शायद बैठी होंगी सुन रही है मेरी बात को, मैंने कहा आप तो अपने लिए एसी रूम बना रखा है और भगवान को अलमारी में बंद कर रखा है।
करोड़ों रुपए का मकान बना लें, यदि ठाकुर के लिए नहीं बनाए तो बेकार है। ठाकुर के बिना, ठाकुर के मंदिर के बिना, ठाकुर द्वारे बिना, पूजा कक्ष के बिना वो मकान अधूरा। उन माताओं बहनों को, उन सज्जनों को, उन भक्तों को नहीं कह रहा हूँ जिनका 40 गज में मकान है, वो तो बेचारा बहुत मजबूर है, उसकी मजबूरियां हैं, पर भाव उसका भी बना होना चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान को अपने से ऊंचाई में, ये नहीं वहीं से जूते चप्पल ले जाएं वहीं पर भगवान का, ऐसे। पर जिनको परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, एक कमरा ठाकुर का, आपके मकान में सबसे सुंदर ठाकुर रूम हो, ठाकुर कक्ष हो, गोविंद कक्ष हो, सबसे सुंदर हो, नीचे गलीचा बिछा हुआ हो, ठाकुर का सुंदर सा विग्रह हो, मन देख करके उनके चरणों में लग जाए, इतना सुंदर हो। फिर पर्दा बंद कर लो, बैठ करके वहाँ पर साधना करो 1 घंटा। रात दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 23 घंटा बेटे के लिए दे दो, बेटी के लिए दे दो, परिवार के लिए दे दो, बच्चों के लिए दे दो। अगर 70 साल की आयु भर कमाया, बच्चों को खिलाया पिलाया, कपड़े धोते धोते जीवन बीत गया, रोटी बनाते बनाते जीवन बीत गया, और सब काम करते करते जीवन बीत गया, अपने लिए तुमने क्या किया? 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ अपने लिए, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा भगवान की भक्ति करना, 1 घंटा जो है 23 घंटा उनको दे दो। 23 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता, पर अपने लिए 1 घंटा भजन कर लेना। और भजन, मैं ये नहीं कहता बहुत सारी आरती तैयार करो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी माला ला करके भगवान को समर्पित करो। पूजा का विधान विशुद्ध भाव है, विशुद्ध भाव से पूजा हो जाए, यही परमात्मा का विधान है, भाव ही विधान है।